नमस्कार मित्रों, आप सभी का जय महादेव एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हम लोग आज रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन टेस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको दिशा परीक्षण। क्या बोलते हैं? दिशा परीक्षण। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा कि इससे आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी में 2 क्वेश्चन आपके बैंक में बनते हैं, 2 ही क्वेश्चन आपके रेलवे में बनते हैं और 1 क्वेश्चन आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप में बनता है और 2 क्वेश्चन आपके यूपीएससी यानी पीसीएस में बनता है, यूपी पीसीएस में। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एसएससी में कभी कभी 1 ही क्वेश्चन आता है, बैंक में 5 क्वेश्चन पजल के रूप में आ जाता है, रेलवे में 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पे एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं आपके डायरेक्शन टेस्ट के, दिशा परीक्षण के। ठीक है ना। तो ये आपका रीजनिंग का एक टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। यहीं से रीजनिंग की शुरुआत किया जाता है। तो हम लोग इसकी बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे। आप लोगों से पूछा जाता है कितनी दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। तो जो इसमें पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, इसके अंदर जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपके दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा। दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन सी दिशाएं होती हैं? तो आपको मालूम है कि आपकी दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इसको क्या बोलते हैं? साउथ। इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट। इसको क्या बोलते हैं? वेस्ट। तो देखिए ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो याद रखिएगा इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो सिर्फ चलने की दिशा की बात होगी। किसकी बात होगी भाई साहब? चलने की दिशा की बात होगी। चलने की दिशा की बात। ठीक, इस पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ पे हम जितनी भी बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ चलने की दिशा की बात करेंगे। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को अपनी कॉपी में एक ऐसा डायरेक्शन बना लेना है। ठीक है ना। एक ऐसा डायरेक्शन बना लेना है। बनाने के बाद याद रखिएगा कि ऊपर आपको लिखना है उत्तर, नीचे आपको लिखना है दक्षिण, अपने दाएं साइड आपको लिखना है पूर्व और बाएं साइड आपको लिखना है पश्चिम। अब देखिए कभी भी यदि आप लोग मैप का प्रयोग करें तो मैप को हमेशा उत्तर की तरह ही रख के प्रयोग करें। जिधर उत्तर दिशा ही आपकी हो उधर ही मैप को रखिए। सारी सिचुएशन एकदम जो उसमें दिखाएगा सही होगा। आप जहां होंगे वहां पास ऐसे उंगली रख लीजिए, उसके इधर उधर देख लीजिए कौन सा राज्य, कौन सा देश किस दिशा में है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि जो है इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? तो नॉर्थ बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई साहब? तो आपका नॉर्थ बोला जाता है। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? तो इसको आपका ईस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईस्ट। इसको आप क्या बोलते हो इंग्लिश में? वेस्ट। बड़े काम की चीजें हैं। इसको क्या बोलते हैं? साउथ। ठीक है ना। अब जैसे आप याद करिए, थोड़ा सा समझिए बात को। आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप में शॉर्टकट मैसेज टाइप करते हो कि नहीं करते हो? जैसे बात को समझिए,
पहले लोग क्या बोलते थे, तो देखो पहले लोग ये बोलते थे आई लव यू, पहले ये बोला करते थे। आज क्या बोला जाता है, तो आज बोला जाता है आई एल यू। ये देखो इतना बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में कि नहीं। तो उसी तरीके से हम लोग दिशाओं को भी शॉर्ट फॉर्म में बोलने जा रहे हैं, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे कैसे, ध्यान समझिए। ये पश्चिम है तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ डब्लू लिखेंगे, ठीक है ना। बात समझिए। इसी तरीके से लगा के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से आपको आज पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी आपको मजा आएगा, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में। अब ध्यान से समझिएगा, ये साउथ था तो हम साउथ को यस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका नॉर्थ है तो नॉर्थ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नॉर्थ को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका ईस्ट था तो ईस्ट को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी जो चारों दिशाएं बन रही हैं, इन चारों दिशाओं को मेन डायरेक्शन भैया, मेन डायरेक्शन यानी इनको मुख्य दिशा बोला जाता है, मुख्य दिशा बोला जाता है। मुख्य दिशा ध्यान से समझिए कौन कौन सी हुई आपकी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। याद करो आप लोग न्यूज बहुत देखते हो, न्यूज में क्या लिखा होता है, NAWS, न्यूज में ये लिखा होता है, यही लिखा होता है क्या, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो आज से आपसे कोई न्यूज का फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोग बता दोगे कि नहीं बता दोगे कि न्यूज का फुल फॉर्म क्या था, तो ये होता है, ठीक है ना। तो ये चार तो आपकी मुख्य दिशा हो गई, और भी इसमें कुछ होता है, ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए ये रामलाल का घर, ये श्यामलाल का घर, और बिचवा में से कोई ऐसे भाग जाए तो तुम लोग बताओ का बोलोगे इसको। बिचवा में से कोई ऐसे भाग जाए तुम लोग का कहोगे, कहोगे रामलाल और श्यामलाल के घर से भाग गया, रामलाल और श्यामलाल के घर के बीचों बीच भाग गया, यही बोलोगे ना। तो जब यही बोलोगे कि रामलाल और श्यामलाल के घर के बीचों बीच भाग गया, तो इसको हम लोग साउथ वेस्ट बोल सकते हैं कि नहीं, इसको हम लोग साउथ वेस्ट बोल सकते हैं कि नहीं। इसी तरीके से हम लोग इधर की बात करेंगे, इसी तरीके से हम लोग इधर की बात करेंगे, इसी तरीके से हम लोग इधर की बात करेंगे। देखिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग साउथ ईस्ट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो देखिए चार आपकी ये जो दिख रही हैं, ये चलने वाली दिशाएं, ये दिशाएं आपकी भैया उप दिशा कहलाती हैं, सब डायरेक्शन कहलाती हैं। क्या बोला जाता है इंग्लिश में इनको, तो सब डायरेक्शन बोला जाता है। सब डायरेक्शन कौन कौन सी हुई, नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद क्या आएगा नॉर्थ ईस्ट, फिर क्या आएगा साउथ ईस्ट, फिर क्या आएगा साउथ वेस्ट। तो देखो चार आपकी उप दिशा हुई सब डायरेक्शन, चार आपकी उप दिशा हुई जिसको हम लोग सब डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। चार आपकी उप दिशा और चार ही आपकी मुख्य दिशा, मेन दिशा, दोनों को जोड़ दो तो टोटल कुल दिशा कितनी होगी। तो कुल दिशा आपसे कोई पूछेगा कि कुल दिशा कितनी है, तो आप लोग बता दोगे 4 + 4 = 8। लेकिन अगर पूछता है कि मुख्य दिशा कितनी है, तो मुख्य दिशा में आपका आंसर 4 होना चाहिए,
उप दिशा कितनी है, तो उप दिशा में आपका आंसर 4 होना चाहिए। इस पॉइंट को आप लोग खूब बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। तो आपके सामने हमने चारों दिशाएं बना दी। इसमें आप ध्यान से समझिएगा, 4 आपकी मुख्य दिशा हो गई, 4 आपकी उप दिशा यहाँ पे बन चुकी है। तो टोटल आपकी 8 दिशा होती है। क्वेश्चन समझ के आंसर देना, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि मेन डायरेक्शन कौन है, सब डायरेक्शन कौन है, सारी चीजें आपके माइंड में अब तक सेट हो गई होंगी। एकदम आप लोग धमाल मचाने के लिए तैयार रहो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। यहाँ तक आप लोग एकदम तगड़े से मस्त से तैयारी कर रहे हो। आइए अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आगे हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझिए पॉइंट को। आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दिशाओं को दक्षिणावर्त में सेट करिए, दक्षिणावर्त में, और एक होता है वामावर्त। ये क्या होता है भाई, आज इसको हम लोग पूरी तरीके से समझ लेते हैं, दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो दक्षिणावर्त को इंग्लिश में बोला जाता है क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और वामावर्त को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त को इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज, वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए हम लोग दिशाओं को कैसे सेट करें, दक्षिणावर्त और वामावर्त। तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्शन बना के दिखा रहे हैं आपको। जो दिशाओं को सेट करना होता है वो मुख्य दिशाओं को सेट करना होता है। ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है। अच्छा, दक्षिणावर्त को क्या बोला गया है, क्लॉकवाइज। यदि हम लोग एक घड़ी का निर्माण करें, बात को समझिएगा, हम लोग एक घड़ी का निर्माण करें तो देखिए ये हम लोग एक, शायद आप लोगों को घड़ी ना दिखी होगी, चलिए हम घड़ी बना रहे हैं फिर से भाई साहब। कलर व्हाइट लेते हैं। चलो ये देखो घड़ी हम लोगों ने ये बना दी, ये देखिए इसमें नंबर कैसे लिखे होते हैं, 12 ऊपर होता है, 6 नीचे होता है, 3 इधर होता है, 9 इधर होता है, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब ध्यान से समझिएगा, पॉइंट को समझिए। जो घड़ी की सुइयां होती हैं, जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो ऐसे चलती हैं, तो ऐसे ही चलने की इनकी दिशा क्या कहलाती है, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा। इसे आप बोल सकते हो घड़ी की दिशा। क्या बोल सकते हो, घड़ी की दिशा। और इसे आप क्या बोल सकते हो, तो इसे आप घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक, घड़ी की विपरीत दिशा। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, आपको समझना है, हमें दक्षिणावर्त में दिशाओं को सेट करना है। तो ध्यान से हमारी बातों को समझिएगा। दक्षिणावर्त को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो क्लॉकवाइज बोल सकते हैं। पॉइंट समझ में आया। हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिणावर्त। ठीक, दक्षिणावर्त, इतना समझ में आया, दक्षिणावर्त। अब देखिए दिशाओं को सेट करना है, तो देखिए जो प्राथमिक दिशा होती है वो प्राथमिक सबसे पहली दिशा आपकी उत्तर होती है। क्या होती है, उत्तर। तो हम लोग उत्तर से चलेंगे तो देखिए हमको पहले क्या मिलेगा, नॉर्थ। नॉर्थ के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा, ईस्ट।
ईस्ट के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा, साउथ, साउथ के बाद क्या आएगा, वेस्ट। तो ये आपका क्या बन चुका है, तो ये आपका क्लॉकवाइज बन चुका है। कैसा बन चुका है, क्लॉकवाइज में आ चुका है। दक्षिणावर्त में हमने दिशाओं को सेट कर दिया। और याद रखिए आपके ये क्वेश्चन में आता है भाई साहब, आपसे पूछा जाता है ये चीज कि आप बताइए कि दिशाओं को दक्षिणावर्त में सेट करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो जिसको ये चीज मालूम है वो तो सेट कर देगा, जिसको नहीं मालूम है वो ऐसे पकड़ेगा माथा और हिला के रख देगा, ठीक है ना। तो एक नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं करना। दूसरा अब हम लोग क्या देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामावर्त। वामावर्त देखो प्राथमिकता में अभी आप ये ना देखना कि इसको उल्टा रख देंगे, उल्टा रख दोगे तो गलत हो जाए भैया। आपको करना क्या है, आपको नॉर्थ को ही प्राथमिकता देनी है। तो हम लोग नॉर्थ से ही चलेंगे। नॉर्थ के बाद घड़ी की विपरीत दिशा में क्या मिलेगा, वेस्ट। वेस्ट के बाद क्या मिलेगा, साउथ। साउथ के बाद क्या मिलेगा, तो ईस्ट। तो देखिए विपरीत दिशा में आपने घड़ी की सेट कर दिया दिशाओं को, वामावर्त दिशा में आपने सेट कर दिया NWSE, और इसमें क्या बना है NESW। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में आता है कि दिशाओं को दक्षिणावर्त में सेट करिए, दिशाओं को वामावर्त में सेट करिए। तो आपका एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से तैयार हुआ। ये अच्छे खासे एग्जाम में आता है। जिसको नहीं पता होता कान ऐसे हिलाता है, कौन गरम है टोके टिप्पा लगा के चला आए। तो ऐसा अब नहीं होता, कान वहां दोनों ठंडे होते हैं, दोनों गर्म मिलते हैं। ठीक, बात समझ में आई। यहां तक कोई समस्या हो आप लोग तो बता सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे और कुछ समझते हैं पॉइंट को। पूरे पॉइंट को हम लोग समझते चलेंगे, एक एक पॉइंट समझना है यहाँ पे आपको पूरी तरीके से, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। आइए अब देखिए आगे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, तो क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए इसमें क्वेश्चनों में बोला जाता है बायां। बायां को इंग्लिश में लेफ्ट बोलते हैं। और फेसबुक में तुम लोग क्या लिखते हो, एल लिखते हो। दायां, दायां को इंग्लिश में राइट बोलते हैं। और तुम लोग फेसबुक में क्या लिखते हो, आर लिखते हो। तो कहीं दायां और बायां लिखा रहे तो तुम लोग यही समझ लियो, ठीक है ना। दायां बायां कहीं लिखा रहे तो बायां को लेफ्ट बोलते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दायां को राइट बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब बात यही होती है कि जैसे कोई आदमी ऐसे आपने कॉपी में बनाया कि ये जा रहा है, फिर उसके बाद इसको दाएं मोड़ना है, तो आपने एक लाइन में तो ऐसे मोड़ दिया। अब दाएं मोड़ना है तो आपको डाउट हो जाता है कि ससुरा ऊपर को मोड़े इसको कि ससुरे को नीचे को मोड़े, कुछ पता नहीं चलता। डाउट में फंस गए ना, तो आज के बाद डाउट एकदम क्लियर कर देंगे। तुम लोग धमाल मचाने वाले हो, टेंशन ना लो। ठीक, देखो अब देखिए, मान लीजिए फिर से हमने एक घड़ी बना दी भाई साहब, बहुत तेज घड़ी बन रही है। चलो देखो, फिर से हमने इसमें नाम दिया 12, 6, 3, 9। बाकी तुम लोग इन नंबरों को जानते हो कौन कौन से हैं। आजकल तुम लोग यही वाली घड़ियां पहनते हो, झूठ ना बोलो। ये देखो हमने इसमें बजा दिया 12, हमने बजा दिया 12। अब ध्यान से समझना हमारी बातों को। आप जब ऐसे जा रहे हो, सबसे पहली लाइन आप ऐसे बनाना। अब ध्यान से समझिए, इधर आपका राइट होता है, इधर आपका लेफ्ट होता है। आप ऐसे मुड़ोगे तो आपका राइट नीचे आएगा और लेफ्ट ऊपर जाएगा, क्योंकि देखो हम जब ऐसे हो गए तो राइट हमारा इधर है कि नहीं है, यानी आप लोगों की तरफ है। फिर देखो, फिर आप जब ऐसे टर्न होगे भाई तो राइट फिर आपका ऐसा होगा, लेफ्ट ऐसा। फिर आप जब ऐसे टर्न होगे तो राइट आपका ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा। तो यहाँ लेफ्टवा से हमके कोई नहीं काम, हमको राइट से काम है बस। इस लेफ्ट से हमको कोई नहीं काम, हमको सिर्फ और सिर्फ किससे काम है भाई, तो हमको राइट से काम
है। अब यदि इसको हम सर्कल में बना दें तो हमने इसको ऐसे इस वाली एरो को बनाया, इस एरो को हमने ऐसे बनाया, ठीक है ना, और उसके आगे वाली एरो को हमने ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया। तो आप देखो ये जो सर्कल बन रहा है, ये देखो आप सर्कल जो बन रहा है, तो घड़ी की सुई जो चलती है वो भी तो ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है कि नहीं चलती है। तो आप कह सकते हो भैया कि दाएं के लिए आप घड़ी की सुई की दिशा का प्रयोग कर सकते हो, घड़ी की सुई की दिशा का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। एक एक पॉइंट समझेंगे भाई साहब। यानी यहाँ पे आप इसके लिए क्या बोल सकते हो, क्लॉकवाइज, राइट के लिए क्लॉकवाइज। अब पॉइंट को समझना जरा ध्यान से, ठीक है ना। मान लीजिए तुम ऐसे जा रहे हो, तुमको राइट मुड़ना है, तो तुमको जब राइट मुड़ना है तो घड़ी की ये मान लो सुई है भाई साहब, और घड़ी की सुई है जब अब चलेगी मुड़ेगी तो किधर आएगी, ऐसे आएगी कि नहीं आएगी, बोलो। तो राइट मुड़ने के लिए तुम ऐसे चले आओगे, फिर जब तुम ऐसे हो, ठीक है ना, अब जब फिर तुम ऐसे हो, तुमको राइट मुड़ना है, तो राइट मुड़ने के लिए ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में आओगे कि नहीं आओगे, बोलो। घड़ी की सुई की दिशा इधर टर्न होगी कि नहीं, या देखो मुड़ गए। अब तुम ऐसे हो तो इसमें मानो कि 9 पे सुई होती है, ठीक है ना, तो ये आगे ऐसे जाएगी, तो राइट मुड़ने के लिए तुम ऐसे मुड़ जाओ। तो घड़ी की सुई की दिशा का प्रयोग आप आराम से कर सकते हो राइट मुड़ने के लिए। मान लीजिए हमने कहा तुम भैया ऐसे जा रहे हो, राइट तुरंत मुड़ो, तो डाउट में मत चले जाना, घड़ी की सुई अब ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, तो ऊपर जाएगी, दन न दे ऐसे चले जाओ। मान लो तुम ऐसे हो और बोला जाए कि राइट मुड़ जाओ, तो घड़ी की सुई किधर जाएगी, इधर जाएगी ना, दन न दे ऐसे मुड़ जाओ। बात समझ में आ गई। तो दायां और बायां मुड़ने में आपको हमारे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा भाई साहब, कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। यहाँ तक पूरा प्रोसेस हमने आपके सामने रख दिया है। तो ये दायां के लिए हुआ, तो बायां के लिए चाहो तो भाई इसका अपोजिट है तो होगा, बायां के लिए इसका अपोजिट है तो होगा। ये देखो ये जा रहे हो, लेफ्ट इधर है तो इधर मुड़े, जो कि अगर दाएं मुड़ते तो इधर घड़ी की सुई इधर जाती है, इधर तो जाती नहीं है, तो फिर ये लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हुआ। बात समझ गए, ये आपका राइट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, तो हमें लेफ्ट वाला चाहिए, तो हम लोग लेफ्ट वाला सीख लें। चलो देखो, आप ऐसे जा रहे हो, लेफ्ट मुड़ने को कहा आप ऐसे मुड़ोगे, फिर लेफ्ट मुड़ने को आप ऐसे मुड़ोगे, फिर लेफ्ट मुड़ने को आप ऐसे मुड़ोगे। तो क्या घड़ी की सुई की दिशा ऐसे चलती है क्या? घड़ी तो ऐसे चलती है ना, और ये हमको ऐसे चला रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जब कभी भी लेफ्ट मुड़ना हो तो हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझ लीजिए एक पॉइंट को। मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि भैया आप ऐसे जा रहे हो, आपको लेफ्ट मुड़ना है। क्या मुड़ना है भाई साहब? लेफ्ट मुड़ना है। तो जब आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आप घड़ी की विपरीत दिशा में टर्न हो जाइए भाई। अगर घड़ी की दिशा में सुई चलती तो नीचे की ओर आएगी, हमको लेफ्ट मुड़ना है, घड़ी की विपरीत दिशा, तो ऊपर की ओर घूम जाएंगे। फिर से लेफ्ट मुड़ना है भाई, तो आप फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घूम जाओ। तो प्रोसेस आपको हमारे हिसाब से अब समझ में आ रहा होगा। एक मिला जुला प्रोसेस की बात करें, जैसे मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है ना, हमने कहा लेफ्ट घूम जाओ तो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गए। हमने कहा राइट घूम जाओ तो घड़ी की दिशा में घूम गए। हमने कहा राइट घूम जाओ, घड़ी की दिशा में घूम गए। हमने कहा लेफ्ट घूम जाओ, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गए। हमने कहा लेफ्ट घूम जाओ, घड़ी की विपरीत दिशा में। हमने कहा फिर से लेफ्ट घूमो, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये देखो, ये सारा प्रोसेस आप आराम से एक एक पॉइंट को यदि आपने देख लिया तो मजा ही मजा है, नहीं तो सजा ही सजा
है। ये आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अब देखो कुछ घटनाएं और हैं जिनको हमें बहुत ही बढ़िया समझना है। फिलहाल इसको आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई लेफ्ट के लिए हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा का प्रयोग करेंगे और राइट के लिए हम लोग घड़ी की दिशा का प्रयोग करेंगे, एकदम धमाल मचाते हुए, तो क्वेश्चन लगाते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक। बात हमारी समझ रहे होंगे आप लोग इसको पूरी तरीके से, तो मजा ही मजा आएगा। अब देखिए, मौजा ही मौजा या मजा ही मजा, जो भी आप लोग समझो, एकदम घर बैठे धमाल मचा रहे हो। चलो देखिए, आगे हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं। कभी तुम लोग देखते हो जब एग्जाम वगैरह देने जाओगे तो रिक्शा वाला तुम लोग को क्या करता है, रिक्शा वाला रिक्शे बैठाता है, घुमा के लेके लाके स्कूल छोड़ता है। बदिया में तुम लोग पैदल मित्रों के साथ चल देते हो, पता चलता है बगलिए में तो रहा, तो रिक्शा वाला तो बेवकूफ बना दिया। तो कैसे होता है ध्यान से समझो। मान लो अगर आपको किसी को बेवकूफ बनाना है तो एक बार यदि उसको राइट मुड़ना है तो आप उसको क्या करो, 3 बार लेफ्ट मोड़ दो। कैसे, ध्यान से समझो। देखो हम ऐसे हैं भाई साहब, है ना, सब लोग समझिए बात को, ऐसे हैं, एक बार राइट मुड़ते तो हम ऐसे हो जाते कि नहीं हो जाते, लेकिन हमने क्या किया, एक बार राइट मुड़े तो हम इधर गए, 3 बार लेफ्ट मुड़े तो 1 2 3। तो आपने देखा कि किसी भी व्यक्ति को एक बार राइट मोड़ा जाए या 3 बार लेफ्ट मोड़ा जाए, दिशा क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे लिए फायदेमंद की बात यह है कि कहीं भी यदि हमको 3 बार लेफ्ट मुड़ना है तो उससे अच्छा हम एक बार राइट मुड़ जाए, हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होगा। यानी कहीं आपको कोई कहता है भैया 3 बार लेफ्ट मुड़ो, तो उससे अच्छा क्या है कि एक बार राइट मुड़ो, क्योंकि यहाँ जल्दी पहुंचने का काम करना है। आज के युग में समय नहीं लेना है। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये कहानी आपको समझ में आ गई। दूसरा देखिए, यदि कोई व्यक्ति आपको कहता है कि 2 बार राइट घूमो, तो चाहे आप 2 बार राइट घूमो और चाहे आप 2 बार लेफ्ट घूमो, दोनों ही सेम डायरेक्शन में पहुंचोगे। और आप पहुंचोगे कहां, तो आप भाई साहब विपरीत दिशा में पहुंच जाओगे। विपरीत दिशा का मतलब यह है कि आप जिस दिशा में हो उस दिशा का जस्ट अपोजिट दिशा हो जाएगी। जस्ट अपोजिट दिशा कहने का मतलब कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ, तो साउथ का क्या होगा, नॉर्थ। ईस्ट का क्या होगा, वेस्ट, तो वेस्ट का क्या होगा, ईस्ट होगा। अब देखिए जरा हमारी बात को समझिए, हम ऐसे हैं, अच्छा ऐसे हैं, ठीक है ना। ऐसे देखो, एक बार लेफ्ट मुड़े, 2 बार लेफ्ट मुड़े, देखो देख उधर रहे थे अब इधर देखने लगे, बात समझ गए ना, अपोजिट होगा कि नहीं होगा। फिर देखो, मान लीजिए ऐसे हैं, एक बार राइट मुड़े, 2 बार राइट मुड़े, फिर से देखो उधर देख रहे थे इधर देखने लगे, अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। तो यानी अब आपको मेथड पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि 2 राइट घूमे या 2 लेफ्ट घूमे, उससे अच्छा क्या है कि हम लोग 2 बार विपरीत घूम जाएं। हमारी बातें अब समझ में आ गई होगी आपको कि 2 बार राइट घूमे या 2 बार लेफ्ट घूमे, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, विपरीत दिशा हो जाएगी दोनों में ही। चलिए, और दोनों ही आपस में बराबर होंगे। अब 3 बार किसी को आप राइट घुमाओ, उससे अच्छा आप एक बार उसको लेफ्ट घुमा दो, जल्दी पहुंच जाएगा। बात को समझिए, हमारी ध्यान से देखिए, बात को समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, हम एक बार भैया क्या घूमना है, अच्छा लेफ्ट से पहले हम लोग 3 बार राइट घूमते हैं। देखो यहां हम हैं, 1 बार राइट, 2 बार राइट, ये देखिए 3 बार राइट, ऐसे आए ना। थे हम कैसे, ऐसे थे ना, तो एक बार लेफ्ट घूम गए तो हम ऐसे आ गए कि नहीं आ गए। तो जल्दी लेफ्ट में हुआ कि राइट में हुआ, बताइए जल्दी किस में हुआ भाई साहब, तो जल्दी आपको किस में हो गया, 3 बार राइट की जगह जल्दी किस में हुआ, 1 बार लेफ्ट में। कहानी समझ में आ गई। देखो 4 बार राइट घूमने से अच्छा 4 बार लेफ्ट घूमो, बतिया सब एक है, दिशा समान हो जाएगी, दिशा में बदलाव नहीं होगा। यानी आप जिस दिशा में रहोगे उसी दिशा में रहोगे, दिशा शून्य हो जाएगी, कहीं बदलोगे नहीं। देखो ध्यान समझना, 1 बार लेफ्ट घूमे,
2 बार लेफ्ट घूमे, 3 बार लेफ्ट घूमे, 4 बार लेफ्ट घूमे। क्या बदला? क्या बदला? क्या दिशा सेम है कि नहीं है? बदल गई हो तो आप लोग बताओ भाई साहब कि बदल गई है। नहीं बदली ना, सेम है। फिर से देखो, ऐसे थे ना, एक बार राइट, 1 राइट, 2 राइट, 3 राइट, 4 राइट, तो राइट तो 4 हो गई और आ गए वहीं पे जहां थे हम लोग। 4 बार लेफ्ट, 4 बार राइट। तो 4 बार लेफ्ट घूमो या 4 बार राइट जाओ, दिशा जो होगी आपकी नो चेंज, नो चेंज। दिशा आपकी चेंज नहीं होगी, दिशा आपकी वही रहेगी, याद रखिएगा। तो 4 बार लेफ्ट, 4 बार राइट कोई कहता है तो उसको आप कैंसिल कर दो, कह दो हमको नहीं घूमना उमना, हमको बेवकूफ ना बनाओ, हम 4 बार राइट 4 बार लेफ्ट नहीं घूमेंगे, हम वहीं रहेंगे जहां हैं। बात समझ में आ गई? तो देखिए, डायरेक्शन के बारे में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। थोड़ी सी एक जानकारी और समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आप लोग क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है ना? बात को समझिएगा। ठीक, ये देखिए, यहां से यहां तक के बीच की दूरी 90 डिग्री होती है। तो ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, सॉरी साउथ नहीं होता, ये साउथ ये होता है, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। ठीक है ना? अब देखिए, फिर इससे हम लोग यहां आए तो 90 डिग्री, फिर इससे हम लोग यहां गए तो 90 डिग्री, फिर इससे हम लोग यहां गए तो 90 डिग्री। ठीक, तो आप देख रहे हो कि एक मुख्य दिशा से दूसरी मुख्य दिशा के बीच जो पड़ोसी हैं कितने का अंतर हो रहा है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर इस दिशा से यहां आना है तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। यहां पहुंचना है तो 90 इधर से पास में पहुंचेगा, इधर से 90 90 270। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम लोग ऐसे बीचों बीच अर्धक कर दें, ऐसे बीचों बीच अर्धक कर दें, ये देखो ऐसे बीचों बीच हम लोग अर्धक कर दें तब, तो देखिए ये आपका क्या बनेगा? साउथ वेस्ट बनेगा। ये आपका क्या बनेगा? साउथ ईस्ट बनेगा। ये आपका क्या बनेगा? नॉर्थ ईस्ट बनेगा। और ये आपका क्या बनेगा भाई साहब? तो नॉर्थ वेस्ट बनेगा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे जो इनके डिस्टेंस की बात है, तो अब देखो ये जो कितने अंश बचेगा, तो 90 के बीचों बीच आपने अर्धक कर दिया, कितना बचा? 45। 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 ये वाला भी कितना बचा? 45। ये कितना बचा? 45। तो देखिए 45 45 45 का यहाँ पे अंतर हो गया। किसका अंतर है? ध्यान देना। तो सब डायरेक्शन से मेन डायरेक्शन का अंतर 45 का है, या मेन डायरेक्शन से सब डायरेक्शन का अंतर कितने का है? तो 45 का है। एक पॉइंट और इसमें याद रखना भाई साहब, ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि यदि हम लोग सब डायरेक्शन से सब डायरेक्शन पे पहुंचेंगे तो कितने का अंतर होगा? तो आपका देखिए 45 ये 45 ये टोटल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से पॉइंट निकल के आया कि पड़ोसी की बात किया जाए, पड़ोसी। ठीक है ना? तो मुख्य दिशा से मुख्य का अंतर कितनी का है? तो 90 डिग्री का है। ठीक है ना? और उप से उप का अंतर कितना है? तो वो भी आपका 90 डिग्री का है। लेकिन मुख्य से उप का कितना है? तो 45। हम भाई साहब यहाँ किसकी बात किए हैं? पड़ोसी आपस में जो हैं। देखिए मुख्य से मुख्य दिशा आपकी 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जलेबी पूरा बन चुका है। ये जलेबी आपके बहुत काम की है, इसको मन की आत्मा से खाना, माउथ से मत खाना। माउथ से खाओगे तो फेंक दोगे, मन की आत्मा से सोचो, वो तो विजुअल से आपने देख लिया, लेकिन इस जलेबी को खाना है मन की आत्मा से। आप खाओ, दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है ना? और खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो।
ठीक, तो ये था आपका। अब देखिए हमने क्या किया कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्शन का दे दिया, कॉन्सेप्ट जो था सब दे दिया। बात ये रही कि हमको इसमें पढ़ना का है, ये तो बताओ जरा। बात ये थी कि हमको पढ़ना का है, तो आइए जरा उसकी बात करें। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन हिंदी में बोला जाए तो दिशाओं पर आधारित, दिशाओं पर आधारित। इसमें भी हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे फाइंड आउट लास्ट डायरेक्शन और दूसरा पढ़ेंगे फाइंड आउट फर्स्ट डायरेक्शन। भाई साहब तो सारी चीजें हम क्लियर करते चलेंगे, यानी इसको अंतिम दिशा बोलेंगे, इसको प्रथम दिशा बोलेंगे, आरंभिक दिशा बोलेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में चलता है, 4 बार दाएं मुड़ता है, 5 बार बाएं मुड़ता, 6 बार दाएं मुड़ता है, बताइए अब किस दिशा में जा रहा है। तो ये आपका लास्ट डायरेक्शन का हुआ। फर्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन कैसे आता है? फर्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन आपका आता है, कोई व्यक्ति अपने घर से निकलता है, 4 बार दाएं, 5 बार बाएं, 6 बार दाएं, 8 बार बाएं मुड़ता है। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण है तो आरंभिक दिशा बताइए। तो ये आपका फर्स्ट डायरेक्शन का बना। भाई सेकंड डायरेक्शन आपका सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप आपका है बेस्ड ऑन डिस्टेंस। डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं दूरी, यानी दूरी पर आधारित। तो इसमें भी आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है टोटल दूरी और दूसरा बनता है आपका डायरेक्ट दूरी। इसको बोलते हैं कुल दूरी, इसको बोलते हैं कितनी दूरी। ठीक है ना, कुल दूरी और कितनी दूरी। आपके सामने क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर जाता है। बात को समझिए, यानी दायां बायां देगा तो दिशा नहीं देगा, दिशा देगा। हमने शायद इससे पहले दक्षिण बोल दिया था, ठीक है ना। ऐसे आएगा क्वेश्चन, समझिएगा कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है, बाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। मानिए शुरुआत में वो 8 किलोमीटर चला था, तो वह कुल कितना चला, या पूछेगा अपने घर से कितनी दूरी पर है। जब क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से वहां समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये दो टाइप हुआ। तीसरा टाइप जो आपका है भाई साहब वो एंगल पर आधारित है, बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल यानी कोण पर आधारित है। चौथा जो टाइप है आपका वो आपका बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ डायरेक्शन। दिशाओं का घूमना किस पे आधारित है? दिशाओं का घूमना। पांचवा जो टाइप है आपका वो है बेस्ड ऑन क्लॉक। किस पे आधारित होगा? घड़ी पे आधारित होगा। यहाँ पे घड़ी से भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बात को आप लोग समझते चलिए, ठीक है ना। तो देखिए आपका तीसरा टाइप है बेस्ड ऑन एंगल, चौथा टाइप है बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ डायरेक्शन, दिशाओं का घूमना, बेस्ड ऑन क्लॉक है आपका। उसके बाद देखिए आपका जो छठा टाइप है, छठा टाइप आपका है बेस्ड ऑन शैडो यानी छाया से संबंधित। फिर उसके बाद जो सातवां टाइप हम लोग पढ़ेंगे तो सातवां टाइप आपका होगा बेस्ड ऑन ट्रेन, ठीक है ना। और यहां देखिए शैडो के साथ साथ में हम लोग योगा से संबंधित भी प्रश्न पढ़ेंगे, योगा से भी आते हैं, ठीक। उसके बाद जो आठवां टाइप हम लोग पढ़ेंगे वो बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा। आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप लोग भी जय महादेव एकेडमी के
ऐप्स सॉरी व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी है उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे बताए जाएंगे। तो ये देखिए आपका है, ये आपका था बेस्ड ऑन प्रॉब्लम। तो इतना टाइप जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर हम लोग का भाई साहब एग्जाम में एक भी क्वेश्चन डायरेक्शन का नहीं बचेगा, डायरेक्शन का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग इस पे जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में हमने आपको क्या बताया भाई साहब, हमने आपको डायरेक्शन की पूरी जानकारी दे दी, एकदम आप लोग धमाल मचाओगे, अब तहलका मचाओगे। तो मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद सभी लोगों का भाई साहब।